Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Secrets of Physics. I will be your physics teacher राबिया बाबर और हमने जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी। आज हमने जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों के डायोड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली हम किधर जा रहे हैं, हम डायोड्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आगे वाले लेक्चर्स में हम डायोड की टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, फिर डायोड से पीएन जंक्शन डायोड से जो है वो ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा डायोड्स जो है पीएन जंक्शन डायोड्स वो किधर किधर यूज़ होते हैं, रेक्टिफिकेशन में यूज़ होते हैं। फिर डायोड्स की डिफरेंट टाइप्स जैसे ज़ीनर डायोड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़नी है। तो आज हमने बेसिक पढ़ना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो डायोड्स बनते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें जो है वो 4 किस्म के मेन डिफरेंस है, 4 या 5 होंगे। और वो ये कि एक जो है वो कॉस्टली होता है और एक चीप होता है। ठीक है, एक अबंडेंस में होता है, एक कम में होता है। फिर इनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू में जो है वो चेंज आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। फिर डिफरेंट टेम्परेचर जिन पर ये काम करते हैं उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो या बस बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत ही ईजी सा डिफरेंस है। तो लेट्स गो फॉर इट। ओके, नाउ डिफरेंस सिलिकॉन और जर्मेनियम के डायोड्स में। ठीक है, सिलिकॉन के डायोड जो है वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं और जर्मेनियम के लेस प्रेफर्ड होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सिलिका है वो सैंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और सैंड हमारे पास अबंडेंस में है, मौजूद है। लेकिन जो जर्मेनियम जो है, ये जो एलिमेंट है ये किधर से निकलता है, जर्मेनाइट से निकलता है। सॉरी, Cu26, Fe4, Ge4 and S32। दिस इज़ दी मिक्सचर जिधर से ये चीज़ निकलती है और उसको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस भी काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, इस वजह से सिलिका ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है, जबकि जर्मेनियम के जो डायोड्स हैं वो कम बनाए जाते हैं इसकी रेयर होने की वजह से। ओके, सिलिकॉन के जो डायोड्स हैं दे वर्क एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। हाई टेम्परेचर कैसे? 160 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम करते हैं, जबकि ये लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। ठीक है, इस वजह से भी हमारे पास सिलिकॉन के डायोड्स जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे हाई टेम्परेचर यूज़ हो रहा हो तब क्या होगा कि सिलिकॉन का डायोड वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर हो तो ये जो है ये कोलैप्स कर जाएगा, ये उस टाइम पर वर्किंग मोड में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए, जबकि सिलिकॉन को हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट थिंग इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ये किस वोल्टेज पर काम करेगा। ठीक है, तो ये 0.7 वोल्ट्स पे काम करता है, जबकि ये 0.3 वोल्ट्स पे काम करता है। बच्चे, ये जो इनके वोल्टेज में जो डिफरेंस है ना 0.7 एंड 0.3, ये किस वजह से आया है? ये हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप की वजह से आया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में हमें पता है कि ये इनका फॉरबिडन गैप होता है, मतलब नॉर्मल सी वैल्यू होती है। लेकिन सिलिकॉन में ये गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि जर्मेनियम में ये गैप कम होता है। इसीलिए हम जर्मेनियम को थोड़ी सी हीट दें तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ओके, तो मतलब ये बहुत ही थोड़ी हीट पे ऑपरेट कर लेता है, जबकि जो हमारे पास सिलिकॉन है उसके लिए बैंड गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जिस तरह आप यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है एक तो इसका ज़्यादा होता है, 0.7 होता है, और तो और स्मॉल लीकेज करंट होता है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका बैंड गैप होता है। अब लीकेज करंट क्या होता है? लीकेज करंट वो करंट होता है कि जब हमारे पास रिवर्स बाइसिंग हो तब क्या होता है, पूरा का पूरा करंट का जो फ्लो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब रुक जाना चाहिए। डायोड क्या है? बेसिकली डायोड जो है वो एक वन वे रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में वो ऑपरेट करेगा, यानी ऑन होगा, पास करवाएगा करंट को, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, उसको बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए। तो लीकेज करंट क्या होता है कि करंट का लीक करना। ठीक है, तो जर्मेनियम में ये होता है क्योंकि इसको कम वोल्टेज चाहिए होता है, इसको कम हीट चाहिए होती है, इसका बैंड गैप भी कम होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जर्मेनियम के डायोड्स में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि रिवर्स बाइसिंग करने के बाद भी जर्मेनियम का जो डायोड है वो कम्प्लीटली बंद नहीं होता। ठीक है, बंद नहीं होता तो लीकेज करंट स्टार्ट हो जाता है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। जबकि इसमें भी लीकेज करंट होता तो है लेकिन स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि इसका बैंड गैप कम है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका बैंड गैप है, इसका बैंड गैप कम है। इस वजह से
ये कम्प्लीटली ऑफ हो जाता है, इस वजह से भी ये ज़्यादा प्रेफर है। एवरीथिंग गोज़ बैक टू दिस थिंग, ठीक है, कि ये ज़्यादा प्रेफर है क्योंकि ये अबंडेंस में है, सैंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ज़्यादा प्रेफर है। हाई टेम्परेचर पे भी चल जाता है, ज़्यादा प्रेफर्ड है। फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज इसका 0.7 है, ज़्यादा है, बैंड गैप ज़्यादा है, स्मॉल लीकेज करंट है, इस वजह से भी ये ज़्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, इट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को कब अलाउ नहीं करता, अगर वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम अप्लाई किया जा रहा हो, ठीक है। मतलब ये इसका फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है या फिर आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह सकते हैं। इट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो अगर हम वोल्टेज 0.7 वोल्ट 0.3 वोल्ट से कम रखें, ठीक है। तो ये बात हो गई। ओके, लेस इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, जबकि इसमें लार्ज इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है। इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा गाइस, काइंडली इस पॉइंट को देख लीजिएगा, मुझे इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन तो यही होती है ना कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जितने इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें सिलिकॉन में कम प्रेजेंट है और इसमें लार्ज प्रेजेंट है। वैसे ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने ये चीज़ सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस चीज़ का क्या मतलब है और ये क्यों ये इस तरीके से इफेक्ट कर रही है इसको, इसकी प्रेफरेंस को इफेक्ट क्यों कर रही है, कि अगर इसमें लार्ज इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है तो क्यों ये लेस प्रेफर्ड है, इसका क्या रिलेशन है इन दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड्स स्टार्ट अलाउइंग करंट व्हेन दी वोल्टेज रीचेज 0.7 वोल्ट। एक ही बात है, वो 3 पॉइंट्स में कही भी है। यही होता है जब आपके पास जो है ना लिखने के लिए कुछ नहीं होता ना, तब आप एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। एंड ये नोट्स हमारी मैम ने बनवाए, तो मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। अब ये है जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डायोड स्टार्ट अलाउइंग करंट व्हेन दी वोल्टेज रीचेज 0.3 वोल्ट पे रीच करता है तो ये अलाउ कर देता है करंट, और जब 0.3 से कम वोल्टेज होता है तब नहीं अलाउ करता, और इसका फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.3 वोल्ट्स है। लास्ट पॉइंट इज देयर कॉस्ट इज लो एंड देयर कॉस्ट इज़ हाई। ये कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, इसलिए इनको कम लोग जो हैं वो कम चीज़ों में यूज़ किया जाता है, और ये लेस अबंडेंट होते हैं, रेयर होते हैं, इस वजह से इनकी कॉस्ट हाई होती है। और तो और कुछ फॉल्ट्स की वजह से भी कि इनका फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज कम होता है, लीकेज करंट होता है, इस वजह से भी इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, और इनकी कॉस्ट हाई है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और तो और सिलिकॉन के डायोड जो हैं वो भर के लगे हुए होते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, क्योंकि ये बहुत इनके ये चीप होते हैं। दूसरा, ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, सिलिका सैंड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। ओके, नाउ वी हैव द एप्लीकेशंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। एप्लीकेशंस क्या होती हैं पी एन जंक्शन डायोड की? बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पी एन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने सिलिकॉन के डायोड्स और जर्मेनियम के डायोड्स कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, हमने ये चीज़ पढ़ी, कौन से ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं। अब हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ये किधर किधर यूज़ होती हैं, ठीक है। आगे सारा हमने यही चीज़ पढ़नी है, ठीक है। सोलर सेल के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, ज़ीनर डायोड्स क्या होते हैं, रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। और बस यही डायोड्स के बारे में पढ़ना। तो उसकी सबसे पहले एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज सोलर सेल, ये सोलर सेल्स के तौर पे यूज़ होते हैं पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। एलईडीज़ में यूज़ होते हैं और फोटो डायोड्स में यूज़ होते हैं। ये 3 चीज़ें हैं, 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पीछे अगर आपको याद हो तो हमने एलईडी के बारे में पढ़ा था। एलईडी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है लाइट में, ठीक है। ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये ऐसा डायोड होता है जो कि लाइट को इमिट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करेगा लाइट में, और इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग हुई हुई होती है। जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं ना, जो नॉर्मल डायोड होते हैं उसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है, जबकि एलईडी में ये ऐसा डायोड होता है जिसमें लाइट की फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है। समझ आ गई? फोटो डायोड्स जो हैं वो रिवर्स बाइस्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग होती है। तो ये लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये लाइट को यूज़ करते हुए, ठीक है, आप इन पे लाइट फेंके तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपको देंगे। अच्छा, अब हमने कौन सी लाइट इस पे थ्रो करनी है? इट इज़ सेंसिटिव टू लाइट। ये ऐसा जो डायोड है जो कि लाइट से सेंसिटिव होता है, और इसकी रेंज कितनी होती है, 400 से 1000 नैनोमीटर तक के बीच में, जो कि बेसिकली विजिबल रीजन आ रहा है, ठीक है। तो इस तक की लाइट जो है आप इस पे फोल्ड करवा सकते हैं और ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, ठीक है। तो मतलब एलईडी फॉरवर्ड बाइस्ड होती है, फोटो डायोड रिवर्स बाइस्ड होता है। और सोलर सेल में क्या होता है, और सोलर सेल को हम डायोड क्यों कहते हैं? हाँ,
जबकि इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती। जो सोलर सेल है उसमें कोई बाइसिंग नहीं हुई होती, ये अनबाइस्ड कंडीशन में काम करता है, ठीक है। इस मतलब इसमें कोई फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग वगैरह नहीं हुई होती, कोई वोल्टेज वगैरह नहीं हमें देना पड़ता। क्या होता है कि बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, बेसिकली होती है डायोड्स ही हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है। जब इन पे लाइट फॉल करती है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनमें डिफरेंस है। फोर्थ पे हमारे पास टेम्परेचर सेंसर्स जैसे थर्मिस्टर हैं, थर्मोकपल्स हैं, ये भी डायोड से मिल के बने हुए होते हैं। रेफरेंस वोल्टेज जैसे ज़ीनर डायोड हम आगे पढ़ेंगे कि इसका एक स्पेसिफिक वोल्टेज होता है और ये रेफरेंस के तौर पर काम कर रहा होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसका वोल्टेज ये चेंज नहीं होने देता, रिगार्डलेस कि वोल्टेज चेंज हो कम हो, लेकिन ये उसको बराबर ही रखता है, ठीक है जी। रेक्टिफायर्स में रेक्टिफायर क्या होते हैं, एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं हमारे सिग्नल को। जैसे चार्जर्स में पहले एसी से वोल्टेज कन्वर्ट होते हैं डीसी में, उसके बाद कहीं जाके वो उसको सेलफोन को जो है वो डायरेक्ट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेशन, वो ऑसिलेशंस जो वोल्टेज की वजह से कंट्रोल होती हैं, जैसे एफएम रेडियो में ये चीज़ यूज़ होती है। और डायोड जो इसमें लगा होता है वो वेरेक्टर डायोड जो है वो इसमें लगा होता है। ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो बस हमारी पीएन जंक्शन डायोड की ये कुछ एप्लीकेशंस थी और हमने इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस पढ़ा। Okay, so guys, that was it for today. Thank you so much for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up and subscribe to our channel if you're new. Okay, thank you. Allah Hafiz.